हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इन सेंट्रल टेंडेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि हमें अभी तक वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, और विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग तरह के एवरेजेस को कंप्यूट करते हैं। अब चाहे वो एवरेज मीन हो, इट इज सिंबलाइज्ड बाय एक्स बार। मीडियन हो, इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल एम। मोड हो, इट इज सिंबलाइज्ड बाय जेड। वो किस तरह का भी एवरेज हो, आपको वैल्यूज कंप्यूट करने को मिलती थी। उसी के बेस पे हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास टर्म आती है कि अब हमारे पास इनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा और हमें उस मिसिंग को कंप्यूट करने के लिए इन एवरेज में कोई ना कोई एवरेज गिवन होगा, और ऑन दैट बेसिस विद द हेल्प ऑफ दीस एवरेज टू कंप्यूट द मिसिंग वैल्यूज, हम क्या करेंगे? उस एवरेज की हेल्प से मिसिंग को कंप्यूट करेंगे। चलिए नाउ वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। मिसिंग के कॉन्सेप्ट को हम तीन तरीके से समझते हैं। चलिए आइए, तो फर्स्ट केस आता है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई मिस यू वन टाइम। जब हम आई मिस यू वन टाइम की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्वेश्चन में जो टर्म होगी, या तो आपके पास मिसिंग के केस में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी और क्वेश्चन आपसे पूछेगा है तो एन की टर्म, या फिर आपको क्वेश्चन कोई भी एक एवरेज गिवन कर देगा। कोई भी एक एवरेज गिवन कर देगा, एक्स बार है, एम है, जेड है, या फिर एन, कोई भी एक टर्म क्या करेगा? गिवन करेगा। लाइक दैट सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लिया हमारे पास, गिवन है मान लो मार्क्स। मार्क्स गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ओके, और सपोज करो यहाँ लिखा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हमने 4, 9, क्वेश्चन मार्क 10 और 12। मिसिंग मैंने कहा मान लो आपको एन दे रखा है तो कुछ टेंशन नहीं, मतलब एन बोल दिया बच्चे 50 है, तो इन सबका सम ऑफ करके इसको उसमें से इसमें से इन सबको लेस करोगे, वैल्यू आएगी नहीं आएगी? सिंपल है। बट इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता। आता क्या है? क्वेश्चन कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक एवरेज गिवन करेगा। क्या गिवन करेगा? कोई भी एक एवरेज। लाइक सपोज कीजिए अगर उसने एक्स बार दे दिया, क्या दे दिया आपको? एक्स बार दे दिया, और मान लो आपका एक्स बार आ रहा है कितना? 55.45, 55.45। अगर आपका एवरेज आ रहा है तो कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है? हमें पता है कि जब भी हमें पास एक्स बार गिवन है तो एक्स बार को निकालने का फॉर्मेशन क्या होता है? हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें पता है कि एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो मेरे पास अब क्वेश्चन में टर्म्स गिवन नहीं है, हम टर्म्स को कंप्यूट करेंगे, और कंप्यूट करने के लिए आप कुछ वैल्यूज का यूज करोगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, पहले तो सॉल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको दोबारा राइट डाउन करेंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में, और सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आया कॉलम ऑफ मार्क्स, हमारे पास था 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. Then we are write the next column, that is called the frequency, and that is the number of students. The number of students 4, 9, that is called the x, 10, and 12. Okay, up we know that if we want to find the mean and mean, find by the x and f. तो मेरे पास f तो है, मुझे क्या चाहिए x, that is called the mid value, और mid value निकालेंगे, लिखेंगे mid value x, और mid value की फॉर्मूला होता है L1 plus L2 divided by 2। तो पहले का आ गया 10, फिर 30, 50, 70 and 90। अब दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोनों को जोड़ा करेंगे, किन दोनों को, ये जो 10 है क्योंकि 0 से 20 के ग्रुप की बात कर रहे हो, और हमें नहीं पता ये जो 4 स्टूडेंट का मार्क क्या है, तो हमने निकाले मिड ऑफ। हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स इससे कम होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स से ज्यादा हो, तो हम क्या कर रहे हैं, मिड ऑफ लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा इस ग्रुप के टोटल मार्क्स 270। अब 50 को x से करूंगा तो मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, 50x, 70 को किया 10 से 700, और 90 को किया 12 से तो 1080। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन fx प्लस 50x। सेम है, इधर जोड़ेंगे, इधर n हो जाएगा हमारा 12, 22, 31, 35 प्लस x। डन। अब आगे वर्किंग करते हैं। अब आगे हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला था x बार को निकालने का, x बार इक्वल टू समीशन fx अपॉन है, x बार आपके पास था 55.45, समीशन fx आपके पास आया अभी 2090 प्लस 50x, और आपका n अभी आपके पास आया था 35 प्लस x। अब कुछ कट नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके डिवाइड में कितना है 1, तो ये 1 इससे और ये इससे, तो 2090 प्लस 50x प्लस इक्वल टू 35 प्लस x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 55.45 से। चलो ये एलजीस का एलजीस, अब 55.45 को मल्टीप्लाई करूंगा 35 से तो फिगर आता है 190.75 प्लस, अब x से करूंगा तो एलजीस आएगा 55.45x। अब x की वैल्यू को एक तरफ और एक्चुअल वैल्यूज को एक तरफ बाइफिकेट करेंगे तो यहाँ 50x ये आ जाएगा माइनस का 55.45x, ये रहेगा 190.5, और ये रह जाएगा तो माइनस का 2090, यहाँ बचा माइनस का 5.45x, और यहाँ बचा माइनस का 1940 कितना बचा रिमेनिंग, 2090 माइनस 1940.75। How this possible? 1940.75 minus 2090 माइनस का 149.25। अब x इक्वल टू आ जाएगा 149.25 माइनस का और माइनस 5.45, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई 27.38 और 27। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गए 40 से 60 जो मार्किंग है उसकी कितने नंबर स्टूडेंट, 27 स्टूडेंट, कितने 27। ये हमारा किसका था, ये हमारा फॉर्मेशन था किसका, जब आपके पास कोई सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें आपको क्वेश्चन एम जेड या एक्स बार कोई भी टर्म गिवन कर सकते थे। लिख लीजिए फटाफट।
ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन थी आपके लिए। इसमें क्वेश्चन में अगर मीडियन का केस होता तो हमारे पास क्या रहती साइड से सीएफ कंप्यूट करते और फिर ग्रुप को उससे नहीं, ग्रुप को एन की वैल्यू से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते। एन की वैल्यू से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते। ओके, ये थी हमारे सिंगल मिसिंग पर। अब मान लो इसी के अंदर अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, अब मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर आपके पास मीडियन की टर्मिनोलॉजी गिवन हो तो आंसर में क्या चेंज हो। मान लो जो हमारे पास वैल्यू अभी आई थी एम एक्स बार की जो लिखी थी, अब मान लो वो वही एम की वैल्यू होती कितनी, 55.45। हाउ टू कंप्यूट द मीडियन, वी नो दैट जब मीडियन को निकालना होता है तो मीडियन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है सीएफ। क्यों चाहिए होती है, उसका रीजन। मीडियन साफ साफ लफ्जों में एक ही चीज कहता है, मैं तभी आऊंगा आपके घर पे जब आपके घर के सभी लोग सीक्वेंस में होंगे। भाई मुझे अगर आपको अपने घर में बुलाना है या मुझसे कुछ काम करवाना है तो सबसे पहला काम क्या करो, मेरी सारी की सारी वैल्यूज को सीक्वेंस में अरेंज करो। तो क्या किया हमने, सीक्वेंस, ये वैल्यू अरेंज लेकिन उसके नंबर सीक्वेंस बनेंगे। तो नंबर को सीक्वेंस में लगाते तो 4 4 प्लस 9 13, 13 प्लस एक्स 13 प्लस एक्स, फिर 10 23 प्लस एक्स, और फिर 12 35 प्लस एक्स। ये क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया। और सीक्वेंस को अरेंज करने के बाद, सीक्वेंस को अरेंज करने के बाद क्या करना होता है हमें, सीक्वेंस को अरेंज करने के बाद हम मीडियन की टर्मिनोलॉजी लगाते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए कंटीन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम करना होता है ग्रुप का सिलेक्शन। और ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए हमें फॉर्म लगानी पड़ती है। उस फॉर्म को कहते हैं स्मॉल m इक्वल टू n बाय 2cf। आपके पास n की टर्म परफेक्ट नहीं है तो जो n गिवन है हम उसको लेंगे 35 प्लस x डिवाइड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए ये इस तरीके से तो हुआ, लिख के दे रहा हूं 35 प्लस x बाय 2, यही तो हुआ नहीं हुआ। तो डायरेक्टली हम यही कर रहे हैं यहाँ पर। तो 35 में 2 का डिवाइड किया तो आया 17.5 प्लस, अब ये x की बाय डिफॉल्ट जो मल्टीपल वैल्यू होती है एक, क्या होती है, और एक में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, ये x। देखिए अभी हम मिसिंग का केस कर रहे हैं। अब मिसिंग के केस में मैं ग्रुप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में x की वैल्यू गिवन। तो हम ग्रुप सेलेक्ट किससे करते हैं, हमने लिखा m, m का फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन f स्मॉल m माइनस c। तो आपका m कितना था 55.45, ये किसी एक ग्रुप से आ रहा होगा। जो ग्रुप का ये ग्रुप वैल्यू कहाँ है 40 टू 60। ये हमारा सेलेक्ट हुआ किसके लिए, मीडियन के लिए। तो मीडियन की वैल्यू दे रखी है 55.45, L1 इसके बिहाफ पर, क्योंकि 55.45 क्या है, मार्क्स। और मार्क्स मतलब वैल्यू, तो वैल्यूज किसी ग्रुप से आई होगी। इस ग्रुप की 40 क्या है L1, इस ग्रुप का डिफरेंस क्या है I, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है x, m जो मैंने भी निकाला 17.5 प्लस 0.5x माइनस जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की जो CF होती है उसे कहते हैं स्मॉल c। जो ग्रुप आप सेलेक्ट करते हो जस्ट पहले वाले ग्रुप की जो CF होती है वो कहलाती है आपकी C, कितना है 30। ये एज इट इज इक्वल टू 40 प्लस 20 डिवाइड बाय x, ये सॉल्व कर दूंगा 17.5 प्लस 0.5x माइनस 30। ये इधर से आ जाएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 55.45 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय x, यहाँ सॉल्व किया तो आया 4.5 प्लस 0.5x। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 15.45 और ये दोनों वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ आ गया आपके पास कितना 90, 20 मल्टीप्लाई 4.5 कितना आया, और इसको 0.5 से किया तो 10x डिवाइड बाय x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि इसका 1 है, अच्छा इसको इधर कर लो, इधर कर दिया 90 प्लस 10x और इधर हो जाएगा तो 15.45x, बाइफिकेट कर दूंगा तो 10x माइनस 15.45x इक्वल टू माइनस 90, यहाँ कर देता हूं
या बचा माइनस का 5.45x इक्वल टू -90, x इक्वल टू आ जाएगा -90 डिवाइड बाय 5.45, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइड बाय 5.45, तो ये 16.51 और 17 स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया, बस आपके पास आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? डाउट यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिख लीजिए फटाफट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दी डबल मिसिंग। मजा आता है डबल मिसिंग में, क्यों? क्योंकि डबल मिसिंग में दो बार मिस करने को मिलता है किसी भी इंसान। आई मिस यू वन टाइम, आई मिस यू टू टाइम। जब हम दो बार मिस करते हैं दैट मींस हमारे पास वैल्यूज में दो मिसिंग आती है। क्या आती है? दो मिसिंग। तो दो मिसिंग में जंजाल होता है। जंजाल क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व नहीं करते। उसको सॉल्व करने के लिए आपको, अब आप दोनों को x और x नहीं मान सकते। दोनों को x मान लूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस केस में मैं एक को x और एक को y, या एक को b और एक को c या d, जो भी x वजह आप मानते हो। जब डबल मिसिंग का केस आता है तो डबल मिसिंग का मतलब दो फ्रीक्वेंसी गायब हो जाएंगी। अब उन दोनों गायब फ्रीक्वेंसी को आपको लेके आना पड़ेगा। दोनों के दोनों क्या बन चुकी? मिस्टर इंडिया बन चुकी। अब मिस्टर इंडिया बन गई तो आपको घड़ी तो पता नहीं कौन सी पहनी, पर आपको उस घड़ी के कोड दे रखे होंगे। कहने का मतलब हुआ उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपको या तो क्वेश्चन एवरेज गिवन करेगा या एवरेज के साथ में क्वेश्चन नंबर गिवन करेगा। लाइक दैट। मैंने क्या कहा? जब हम डबल मिसिंग की बात करते हैं, जब डबल मिसिंग की बात की जाती है तो डबल मिसिंग के केस में क्या होता है? आपके पास क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट पर आता है। किस पर आता है? दो कॉन्सेप्ट पर आता है। और वो दो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका, जब आपके पास क्वेश्चन में एक तो n होगा और दूसरा x बार m या z में से एनी वन। एक तो नंबर्स होंगे और x बार m या z में से कोई भी एक वैल्यू होगी एवरेज की। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब x बार m z एनी टू, मतलब मेरे पास अब n गिवन नहीं होगा, x बार m या z में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन, जिसके बेस पर हम क्या करेंगे? जिसके बेस पर हम मिसिंग की डबल फॉर्मेशन को कंप्यूट करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके बेस पर क्या करते हैं? वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं। ओके, देख लीजिए इसको। यस, आपको गिवन होगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है क्वेश्चन में। वो फिर हमारे पास टर्म पे डिपेंड करता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। चलिए, तो पहले बात करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन में n गिवन और n के साथ क्या गिवन हो? यानी एवरेज। तो देखिए एक एग्जांपल यहां लिखते हैं। एग्जांपल, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। इनकम आपको दे रखी है 1000, नहीं चलो कोई बात नहीं, नंबर देते हैं 0 टू 200, 200 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 800, 800 टू 1000, 1000 टू 1200।
अब बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ पर्संस की। देखिए नंबर ऑफ पर्संस में आप 6, 9 क्वेश्चन मार्क, 20 क्वेश्चन मार्क, 15, ये आपको क्वेश्चन में टर्म गिवन दे रखे हैं। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं आपके लिए इसकी टर्मिनोलॉजी। तो आपके पास क्वेश्चन में टोटल n गिवन है 100 है। क्वेश्चन तो n गिवन करेगा, अब n गिवन करेगा तो क्वेश्चन अब आपको क्या देगा, एवरेज देगा। क्या देगा, एक एवरेज। वो एवरेज कुछ भी हो सकता है x बार m z में से। चलिए हम ले लेते हैं m। क्या लेते हैं, m लेते हैं। आपको m दे रखा है क्वेश्चन में 800 रुपीज। ये दो वैल्यूज दे रखी है। जब दो वैल्यूज दे रखी है तो सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, देखिए हाउ टू कंप्यूट द सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और डबल मिसिंग को सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे, देखो पहला आपको कॉलम गिवन है इनकम का, दूसरा कॉलम है आपके नंबर ऑफ पर्संस। इनकम है 0 से 200, 2 से 400, 4 से 600, 6 से 800, 8 से 1000, 1000 से 1200। फिर आपको दे रहे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 6, 9, क्वेश्चन मार्क को लिखा x, फिर सेकंड क्वेश्चन मार्क को लिखा y और 15। मुझे क्वेश्चन में एक n और एक m है, और m के लिए आपको क्या चाहिए होती है, CF। नहीं CF 6, 15, 15 प्लस x, 35 प्लस x, 35 प्लस x प्लस y, और 50 प्लस x प्लस y। मतलब ये जो n की टर्म है वो बराबर है किसके, 35 प्लस x प्लस y। डर यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? नहीं, यहां तक की टर्म को लिखिए आप फटाफट। सॉरी 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 50 के इक्विवेलेंट लिखिए। ठीक है, लिखिए फटाफट। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, कोई टफनेस नहीं है। आपको बस क्या किया हमने, देखो n गिवन है, मैं चाहता तो इसको x की फॉर्म में रख सकता था, लेकिन बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता, इसलिए हमने इसको y मान लिया और इसको x मान दिया। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास बन चुकी है। हमारे पास n a और x m गिवन है। चलिए आइए, पहली जो टर्म बनेगी वो किसके बेस पे बनेगी, बेस्ड ऑन n। चलिए फर्स्ट n, n के अकॉर्डिंग करता हूं तो मुझे पता है कि n का जो फॉर्मेशन में कितना है, 50 प्लस x प्लस y। ये पूरी n के बराबर में लिख सकता हूं, 50 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस 50। तो मेरी इक्वेशन 1 आ गई, x प्लस y इक्वल टू 50। क्या आ गई आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या इंडिकेट कर रही है, ये इक्वेशन बनी तो है। ठीक है, दो, अब क्योंकि दो वैल्यूज निकालनी है तो एक के बेस पे निकलेगी, तो दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। चलो और दूसरी किसकी बेस बनेगी, m। m की टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वही पहले स्मॉल m n अपॉन 2 cf। n आप देखो आपके पास एक्चुअल n गिवन है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50 cf।
सी है। चलो अब वही m निकालने के लिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। मेरे पास m क्वेश्चन है 800। अब मुझे पता है जब L1 800 कहाँ रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर इस वाले ग्रुप में, क्योंकि L2 की प्रोपोर्शनेट वैल्यू कभी भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं होती है, तो हमारा ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा सर। तो अपन ने यहाँ पे m निकाल तो लिया, n के बेसिस पे तो अपन इसमें क्या बेटा मिसिंग है ना, मिसिंग के केस में कभी भी आप इसके भी पर ग्रुप को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब L1 क्या होगी 800, इसका डिफरेंस 200, फ्रीक्वेंसी इसकी y, m आपको देगा था 15 और c जो ग्रुप सेलेक्ट किया उससे पहले वाले ग्रुप की c है। इक्वल टू 800 प्लस 200 डिवाइड बाय y, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो 50 माइनस 35 माइनस x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। चले आगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये इधर आ जाए तो 800 माइनस 800 इक्वल 200 डिवाइड बाय y, 50 माइनस 50 35 तो है 15 माइनस x, ये आया 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 माइनस 3000 माइनस 200x डिवाइड बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3000 माइनस 200x इक्वल टू y इंटू 0, तो 300 माइनस 200x इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये इधर ले आता हूं तो माइनस 200x इक्वल टू माइनस का 3000, x इक्वल टू आ गया 3000 डिवाइड बाय माइनस 200, माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 15, कितनी आ गई 15 आ गई। डन। अब क्या कर दूंगा, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस y इक्वल टू 50, x से 15 प्लस y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 माइनस 15 इक्वल टू 35। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा कि x की वैल्यू डायरेक्ट देगी, नहीं, समटाइम्स आपकी यहाँ पर वैल्यू y बनती है तो फिर ये क्या बनती है पूरी इक्वेशन, फिर दोनों की दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन की टर्म में ऐसा हुआ है कि आपकी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन क्या बन रही है उसी बेस पर। हाँ, तो हमें याद रखना है कि ग्रुप बनेगा तो फॉर्मेशन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अभी केस सिंपल था तो पहले n की टर्म से सॉल्व किया एक इक्वेशन, फिर m से सॉल्व कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि y की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए डायरेक्टली m मीडियन से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि जब मैंने 0 से y को इनटू किया तो वैल्यू क्या है 0 और y की टर्म 0 हो गई, इसलिए हमारी डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। और जब x की वैल्यू आ गई तो उसको हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। ये हमारी क्या हो गई x और y की मिसिंग वैल्यू, क्या हो गई मिसिंग फॉर्मेशन। ये हमारा क्या था मिसिंग का फंक्शन, इसकी वजह से हम क्या करते हैं वर्किंग देख लीजिए। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट और कम थी जिसकी बेस पे आपने एक इक्वेशन बनाई और दूसरे से डायरेक्टली वैल्यू कंप्यूट करी और दूसरी की वैल्यू से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो लाइक दैट हमारे पास कई इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसी वीडियो पर आप लोगों को लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी इन नोट्स की और क्वेश्चंस की। आप लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे और आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे कॉन्सेप्ट को समझने में।
तो इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड राधे राधे। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ में।